हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको पोइट्री की जो सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम के 2 स्टैंजाज के विषय में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम बाकी जो 2 बचे हुए स्टैंजाज हैं उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। श्योरली, निश्चित रूप से, निस्संदेह, शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर बुरा है। उस कमरे में शेक्सपियर का फोटो लगा है, बताया पिछले स्टैंजा में बताया गया था, उसका फोटो लगा है। उस फोटो का जिक्र यहाँ पोएट ये कर रहा है कि ये शेक्सपियर का फोटो बिल्कुल बेकार है। उस स्कूल क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के लिए ये शेक्सपियर का फोटो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, अर्थहीन है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, उस कमरे में लगा हुआ जो मानचित्र है, जो राजनीतिक नक्शा है, वह भी बेकार है। विद शिप्स एंड सन एंड लव, शेक्सपियर का जो फोटो है, शेक्सपियर के फोटो में जहाज़ों को दर्शाया गया है जो चल रहे हैं, सूर्य को दर्शाया गया है जो चमक रहा है, और प्रेम को, प्यार को दर्शाया गया है। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे जहाज हो, चाहे सूर्य हो, चाहे ये प्रेम हो, प्यार हो, यद्यपि ये सारी चीज़ें हमको खुशियाँ देती हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, स्लम के जो बच्चे हैं, इन स्लम के बच्चों को ये सारी चीज़ें किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं देती हैं, बल्कि ये इनकी आँखों में एक स्वप्न पैदा कर देती हैं, एक सपना पैदा कर देती हैं। ये सपना पैदा ये कर देती हैं कि ये भी इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, और क्योंकि ये तो पहले से गरीब हैं, और क्योंकि ये गरीब हैं तो ये सारी चीज़ें ये कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सारी चीज़ें उन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं, लुभाती हैं, प्रलोभित करती हैं, उनके अंदर लालच पैदा कर देती हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर लें, गलत तरीकों से प्राप्त कर लें। तो पोइट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से वो स्लम के जो बच्चे हैं क्लासरूम में बैठे हुए, उनके अंदर चोरी करने की भावना पैदा हो सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्रैम्प्ड का मतलब संकीर्ण, तंग, छोटा। स्लम की जो बस्तियां होती हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, बहुत कंजेस्टेड होती हैं, जरा सी जगह में ही झोंपड़ी और झुग्गी बनी रहती है, उनमें अंदर बहुत स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। होल्स, यहाँ होल्स मतलब उनकी झोंपड़ियाँ हैं, क्रैम्प्ड तंग, छोटी, और होल्स मतलब उनकी झोंपड़ियाँ। फॉर लाइव स्लाइली, स्लाइली बताया मैंने क्या होता है, चुपचाप, छिपकर। ये ऐसे लोग हैं जिनकी जो लाइफ है क्रैम्प्ड होल्स, वो घूम घुमाकर कहाँ आ जाती है, उनके छोटे घरों में, उनकी छोटी जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं उन्हीं घरों में सिमट जाती है, वहाँ से उनकी जो लाइफ है वो बाहर नहीं निकल पाती है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनका जीवन सुबह के अंधकार, सुबह के धुंध भरे माहौल से, धुंध भरे वातावरण से शुरू होता है, और एंडलेस नाइट, और अंत न होने वाली रात तक वही चलता रहता है, वही लाइफ उनकी चलती रहती है। यहाँ पोएट ये बताना चाह रहा है कि ये जो स्लम के बच्चे हैं, स्लम में जितने भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है ये बहुत अंधकारमय होती है। जिस तरह से वातावरण में फॉग यानी धुंध छा जाती है और हमको साफ स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह से इन बच्चों की लाइफ में भी फॉगी एटमॉस्फेयर छाया हुआ है, इनका भी जीवन अंधकारमय बना हुआ है। ऑन देयर स्लैग, इनका जीवन हमेशा कूड़े करकट पर ही रहता है, स्लैग मतलब वेस्टेज मटेरियल। दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू मतलब बाहर की ओर झांकना, बाई बोन्स हड्डियां। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे त्वचा, चमड़ी, त्वचा, स्किन,
ये बच्चे ऐसी चमड़ी को पहने हुए हैं जिसमें से अंदर से इनकी जो हड्डियां हैं वो बाहर झांकती हुई नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से एक पतली सी चादर होती है और पतली सी चादर को अगर हम ओढ़ लें तो ओढ़ने के बाद हमारे चादर के अंदर जो हमारी जो बॉडी है वो नज़र आएगी, ठीक उसी तरह से इन बच्चों की जो स्किन है वो इतनी पतली है कि इनकी हड्डियां बाहर नज़र आ रही हैं, झांक रही हैं हड्डियां। कहने का मतलब पॉइंट यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये बच्चे इतने पतले हैं, इतने सूखे हैं, इतने मतलब ये कुपोषण के शिकार हैं। इनको पूरी तरह से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसलिए इनकी जो स्किन है वो बहुत कमज़ोर है, इनकी जो बॉडी है वो बहुत कमज़ोर है, हड्डियां उसमें से बाहर झांक रही हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, ये स्टील के फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए हैं जो बहुत भारी हैं। यहाँ स्टील के चश्मे बहुत भारी होने का मतलब क्या है कि इन बच्चों पर इतना बर्डन है काम करने का कि इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। विद मैंडेड ग्लास, स्टील के फ्रेम वाले चश्मे पहने हुए हैं और उन चश्मों के जो लेंसेज हैं वो लेंसेज टूट चुके हैं और टूटने के बाद फिर उनको मरम्मत करवा करके ये चश्मे में फिट करवा करके उन्हें पहने हुए हैं। और उनके जो लेंस हैं वो किस तरह लग रहे हैं, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जिस प्रकार पत्थर पर एक बोतल हम गिरा दें, फेंक दें तो बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कांच उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो जिस प्रकार बोतल टूटने के बाद उसके कांच के टुकड़े बिखरे हुए नज़र आते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टील के फ्रेम में जो लेंस लगे हुए हैं वह भी इसी तरह बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पॉइंट ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चों के चश्मे के जो शीशे हैं, जो लेंसेज हैं, जो हमको चटके हुए बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से इन बच्चों की जो लाइफ है वह लाइफ भी बिल्कुल बिखरी हुई नज़र आ रही है। इनके जीवन का कोई भी एक उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ये हर समय सुबह से लेकर के रात तक और रात से लेकर के सुबह तक अपना सारा जीवन उस अंधकार में धुंध वाले माहौल में ही, धुंध वाली गंदी बस्ती में ही बिताते हैं, वहीं पर ये रहते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, ब्लॉट मीन्स मिटाना होता है। यहाँ पोइट ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोइट यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए उनकी दुनिया से मिटा दो, उनके संसार से मिटा दो। क्या मिटा दो, विद स्लम्स, उन गंदी बस्तियों को उनके संसार से हटा दो, क्योंकि इन गंदी बस्तियों ने इन बच्चों के जीवन को गुलाम बना रखा है, जंजीरों में जकड़ रखा है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एज बिग एज डूम, वही गंदी बस्तियां जो कि बिल्कुल नर्क के समान दिखाई पड़ती हैं। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। गवर्नर, शासक, इंस्पेक्टर, निरीक्षक एंड विजिटर, आगंतुक। पोइट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब तक एलिमेंट्री जो स्कूल्स होते हैं, स्लम में जो स्कूल होते हैं, इन स्कूल में वैसे तो पढ़ाई नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन जैसे पता चलता है कि कोई शासक, कोई बड़ा आदमी वहाँ आने वाला है, तो वहाँ बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्थाएं मैनेज हो जाएंगी। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। पोइट इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, दिस मैप बिकम्स द विंडो, दिस मैप बिकम्स द विंडो, ये जो राजनीतिक नक्शा है ये एक खिड़की बन जाता है। किन के लिए खिड़की बन जाता है, इन बच्चों के लिए, क्योंकि इस राजनीतिक नक्शे में ये जब झांक कर देखते हैं तो इनको कहीं भी अपनी दुनिया नज़र नहीं आती है। मतलब ये राजनीतिक नक्शा इनकी अपनी दुनिया की जो खिड़की है उसको बंद कर देती है। एंड दीज विंडोज़, और ये जो खिड़कियां हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स,
वे खिड़कियां जिन्होंने इनके लाइफ को, इनके जीवन को बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। किस तरह क्लोज कर दिया है? लाइक कैटाकॉम्स। इनके जीवन, इनकी लाइफ कब्रिस्तान में खुदी हुई जो कब्र होती हैं, छोटी छोटी जो कब्र होती हैं, और उन कब्र में जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उन डेड बॉडीज़ के लिए जो छोटा सा स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है, ठीक उसी तरीके से इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ में भी बहुत कम स्पेस, इनके जो घर होते हैं वहाँ भी बहुत कम स्पेस होता है। ब्रेक, ओ ब्रेक, यहाँ पोइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ब्रेक ओ ब्रेक टिल द ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे उन खिड़कियों को तोड़कर बाहर ना आ जाएं, जब तक उन खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास करते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन, अब यहाँ जैसे यहाँ पे हमने देखा एंड शो द, और बच्चों को दिखा दो, तो यहाँ इस लाइन से ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि पोएट इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। किनसे? गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इनसे, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हुए पोएट प्रतीत हो रहे हैं। क्या? शो द चिल्ड्रन, बच्चों की खिड़कियों को तोड़ दो, जब तक तोड़ने का प्रयास करते रहो, जब तक कि वे टूट ना जाएं। उसके बाद इन बच्चों को दिखा दो। क्या दिखा दो? टू ग्रीन फील्ड्स, प्रकृति के उन हरे हरे मैदानों को दिखा दो। यहाँ पोइट प्रकृति की जो बात कर रहा है, यहाँ इस लाइन से ये पता चलता है कि पोइट प्रकृति का प्रयोग इस लाइन में सीखने के लिए कर रहे हैं। पोइट ये मानते हैं कि जो प्रकृति होती है वह हमारी एक बहुत अच्छी शिक्षक हो सकती है, वो हमको बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती है। टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनको अपनी दुनिया बनाने दो। क्या बनाने दो? रन अज्योर, ये खिड़कियां तोड़ करके, ये अपनी मलिन बस्तियों को तोड़कर, अपनी मलिन बस्तियों से बाहर निकलकर कहाँ चले जाएंगे? चले जाएं गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर, नीले आकाश के नीचे, ये भी अपने जीवन का आनंद उठाएं और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जिएं। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जो जुबान है, उनकी जो जुबान है, रन नेकेड, नेकेड मतलब नग्न, मतलब खुला हुआ, खुले तौर से, स्वतंत्रता पूर्वक भी बोल, आज़ादी के साथ भी बोल सकते हैं। और पोएट कह रहे हैं लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, इन बच्चों को किताबों का पूरा ज्ञान दिया जाए। इन बच्चों की जो टंग है, इन बच्चों की जो जुबान है, वो किताबों को पढ़ना शुरू करें, इनको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ऐसा पोएट कह रहे हैं। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यहाँ पोएट कह रहे हैं कि सफ़ेद और हरी पत्तियों वाले पन्ने खोल दो, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे जिनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो भी अच्छी शिक्षा नेचर के माध्यम से ले सकें। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, पोएट यहाँ कह रहे हैं कि इतिहास केवल वही लोग रचते हैं, इतिहास केवल वही लोग लिखते हैं, इतिहास में केवल वही लोग महान होते हैं जिनकी भाषा सूर्य होती है। इसका मतलब क्या है कि घर की चार दीवारी में, छोटे से झुग्गी झोंपड़ी में रह कर के, छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी में रह कर के, गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, वे शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शिक्षा को प्राप्त केवल वही लोग कर सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश के नीचे आते हैं, अर्थात जो कि उन छोटे छोटे घरों से निकलकर बाहर जाते हैं और बाहर की दुनिया में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति इतिहास को लिख पाते हैं। यहाँ अंतिम लाइन में पोइट को एक आशा प्रतीत हो रही है, किस बात के लिए? कि जो बच्चे हैं वे एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चे भी एजुकेशन प्राप्त
कर पाएंगे। ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। कैसी लगी इस पोएम के विषय में ये जानकारी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, इट्स माई यम्मी रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको इस पोएम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी अगर माइंड में है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट, आपकी क्वेरी का जवाब निश्चित रूप से दूंगा। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।